कराची के इलाके सोहराबकोट पंजाब बस अड्डा के करीब बस में आग लगी है। फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ है। कराची का इलाका सोहराबकोट जहां पर पंजाब बस अड्डा के करीब बस में आग लगी है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताएगा आग पर किस हद तक काबू पाया गया और कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? देखिए, अभी कुछ देर पहले सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 की टीम के मुताबिक आग पर अब तकरीबन कंट्रोल पा लिया गया है। अब से कुछ देर पहले सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 को ये इतला मिली थी कि सोहराबकोट पंजाब बस अड्डा के करीब बस में आग लग गई है, जिस पर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो रवाना कर दी गई और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया, रेस्क्यू 1122 की टीम ने। और उनका कहना है कि आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया, उसे फैलने से रोक दिया गया है। फौरी तौर पर जो वजह है वो मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन ये बताया जा रहा है विधायक तौर पर कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट का नतीजा है। जी बहुत शुक्रिया असम, आपने हमें अपडेट किया। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ब्त अखलाक की खिलाफवर्जी से मुतल्लिक 2 केसेस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। NH-96 में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भाई बलाल चौधरी की इंतखाबी मुहिम में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत पर एक्शन। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से इख्तियार का इस्तेमाल न करने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। आबिद शेर अली के PP 116 में वोट पर सरेआम मोहर लगाने पर वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको मालूम नहीं कि वीडियो किसने बनाई। मजीद जानते उस्मान जावेद से। उस्मान, इलेक्शन कमीशन में समाअत के हवाले से क्या तफसीलात हैं मजीद आपके पास? जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात में ज़ब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। NH-96 फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जानिब से ज़ब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर को जब पहली तलाल चौधरी की जानिब से ज़ब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की शिकायत मौसूल हुई तो उन्होंने ये कहकर रद्द कर दिया कि कोई ज़ब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी नहीं हुई, जबकि दूसरी शिकायत पर उन्होंने तलाल चौधरी को वार्निंग दी और तीसरी शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की जानिब से 50,000 रुपए तलाल चौधरी को जुर्माना किया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जो मैंडेट है उसकी खिलाफ वर्जी की और जो प्रॉपर एक्शन है वो नहीं लिया। दूसरा केस है PP 116 आबिद शेर अली की जानिब से वोट की सिक्रेसी को जो है वो पामाल किया गया और जब उन्होंने वोट पोल किया ज़िमनी इंतखाबात के दौरान तो उन्होंने वोट जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के टेबल के ऊपर बैलेट पेपर के ऊपर मोहर लगाई और जिसकी वीडियो भी बनी। आबिद शेर अली के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रश था, वीडियो किसने बनाई इस बारे में उनको इल्म नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम तर जो दस्तावेजात हैं वो आबिद शेर अली के वकील को फराहम करते हुए केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आपका बहुत शुक्रिया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के इख्तियारात में मजीद इजाफा कर दिया गया। पंजाब काबीना ने CCD को ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिक जराइम की तफ्तीश का इख्तियार भी सौंप दिया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी भी दी गई। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा लाहौर जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा। हाँ जी, 263 यूनिट जो है वो पंजाब भर में ख़वातीन और बच्चों के साथ होने वाले जराइम की तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन अब ये तफ्तीश और ये जो यूनिट्स हैं इनको CCD के मातहत कर दिया गया है। CCD में मजीद जो ऑफिसर्स हैं उनकी भर्ती भी की जाएगी, जबकि मजीद जो उनको इक्विपमेंट्स हैं और सहूलियत है वो भी दी जाएंगी ताकि बच्चों और खवातीन के साथ जो होने वाले खास तौर पर जिनसी जराइम है उनकी तफ्तीश भी की जा सके और मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सके। तो नारकोटिक्स और स्ट्रीट क्राइम के बाद ये एक तीसरा बड़ा चैलेंज है CCD के लिए। हुकाम का कह रहा है कि CCD को इस हवाले से मजीद ब्रीफिंग भी दे दी गई है और जल्द जो है ये यूनिट मुतारिफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। आपको बहरा से चलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान गुफ्तगू कर रहे हैं। शायद मलिक साहब कर रहे थे। एम्बेसडर वाज राइट। वी हैव हैड एक्सपीरियंस दैट वी हैव वेरी स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद इंडिया एंड प्रोबब्ली दैट इज द कॉज दैट आवर रीजन इज सफरिंग। दैट गोज विदाउट सेइंग। So what, do we have to leave that hope or do we have to look for alternatives? This is very thought-provoking. Finally people has to speak. If something is not working, yes, Dr. Shahid, Ambassador Shahid has a very clear case. That is true. If something is not working, then we should be thinking and suggesting alternates to that. That is true. So can we have an alternative in which some new body could be formed and that can
deliver that regional cooperation which was intended, and purpose was that SAARC will economically benefit this region and people will have a certain development and economic growth. So can that happen? This needs a serious study. If the case is that Afghanistan is part of it now and India is there and Pakistan is there and Bangladesh, so we have had experienced difficult times and difficult occasions, and this relation has time and again changed based upon our political needs. I remember that conference. I was there as a participant when Atal Bihari Vajpayee came to Pakistan in that SAARC event. I remember in a recent past, an SCO, the Indian Foreign Minister, coming here. I don't like wars. I am afraid of wars. मुझे डर लगता, बहुत खौफ आता है ये बारूद से, धुएं से, इंसानी चीथड़े दीवारों पे लगे हुए, वहशत राज करती हुई बच्चों की आंखों में खौफ। ये तस्वीरें अब मैंने बहुत देख ली, चाहे कश्मीर में हैं, चाहे फ़लस्तीन में हैं। अब मुझे उस दिन भी शदीद मैं डरा हुआ था जिस दिन हिंदुस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स क्रॉस बॉर्डर हमारी मसाजिद में दागे जा रहे थे। एंड वी एक्चुअली न्यू इट कि ये कोई सेंटर्स ऑफ टेररिज्म तो नहीं है, पर्सनल नॉलेज है हमारी। Neither that mosque in Bhavalpur was the center of terrorism, nor the people, those who were hit, had any connection to any terrorism. तो ये ऐसा मसला नहीं है। तो हिंदुस्तान का ये मुकदमा एक अरसे से अपनी तबी मौत मर गया जिस दिन पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा दुरुस्त अंदाज में एक थर्ड पार्टी प्रोब की बात की। अब किसी भी तनाज़े में आप यही कह सकते हैं। So that was a very wise thing to be said, and it bore fruits. पूरी दुनिया ने हमारी डिप्लोमेटिकली इस पोजीशन को तस्लीम किया, और आज के दिन तक जिस बुनियाद पर वो बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर दागे गए, आज के दिन तक कोई एक एविडेंस के पहलगाम में किसी पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन का कोई ताल्लुक था या कोई टेररिज्म के साथ यहाँ की कोई इवन नॉन स्टेट। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में पहली विमेन हॉस्टल अथॉरिटी बनाने का फैसला। तमाम विमेन हॉस्टल्स की रेगुलेशन और सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। चेयरपर्सन 3 साल के लिए मुंतखब होगा। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम उठाया गया है, अहम फैसला किया गया है। पंजाब में पहली विमेन हॉस्टल अथॉरिटी बनाने का ये फैसला किया गया है। तमाम विमेन हॉस्टल्स की रेगुलेशन की जाएगी, सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। चेयरपर्सन 3 साल के लिए मुंतखब होगा। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला किया गया है और पंजाब में पहली विमेन हॉस्टल अथॉरिटी बनाने का यह अहम फैसला है। तमाम विमेन हॉस्टल्स की रेगुलेशन की जाएगी, सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और अथॉरिटी ख़वातीन हॉस्टल्स के लिए SOPs बनाने पर और उस पर अमल दरामद करवाने की भी पाबंद होगी। विमेन हॉस्टल अथॉरिटी चेयरपर्सन 3 साल के लिए मुंतखब होगा। अथॉरिटी आलमी SOPs के मुताबिक विमेन हॉस्टल्स में सफाई और सेफ्टी की जिम्मेदार होगी और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में पहली विमेन हॉस्टल अथॉरिटी बनाने का ये फैसला किया गया है।